अपने नाम हमारे सामने रख दे, साथी सीमा जी को बता दे। ये तो एक वैचारिक पेपर है। 3 साल की हमारी गतिविधियां क्या रही हैं, मध्य प्रदेश में कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमको कौन सी तकनीकी दिक्कत आई है, लीडरशिप ने क्या किया है। सम्मेलन इसलिए इसे पुनर्गठन सम्मेलन कह दिया जाए, ये तो फिर 10वां राष्ट्र सम्मेलन नहीं है ये। तो मैं तो इसे रिपोर्ट ही नहीं मान रहा। एक साथ देना जवाब आप नोट करके चलिए। तो इसलिए मैं साथियों से, खासतौर पे इकाई के साथियों से, अशोकनगर और छतरपुर के साथी अगर शुरुआत करेंगे और फिर बाकी साथी इस चर्चा में भागीदार होंगे तो एक तरह से इस रिपोर्ट पर बात हो पाएगी। मैदान खाली है क्या? जी साथी गिरिराज, उसके बाद साथी सारिका तैयार है। आइए यहाँ आ जाइए। अरवाज नहीं आ रहा है शायद। अरवाज भी आ अरवाज तैयार है। अरवाज तो पहले अरवाज आइए यहाँ। रिपोर्ट हमारे सचिव कुश कुमार को करना चाहिए थी, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से यहाँ आए नहीं हैं, इसलिए मैं अशोकनगर इकट्ठा की गतिविधियों की रिपोर्ट आपको यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। छतरपुर में हुए राज्य सम्मेलन के बाद अशोकनगर इकाई ने अपनी 3 16वीं 17वीं और 18वीं बाल किशोर एवं नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन किया। क्रमशः मई 2022, 2023 और 2024 में किया। इनमें प्रत्येक कार्यशाला में लगभग 80-90 के आसपास प्रतिभागियों ने भाग लिया। मई 2022 में आयोजित हुई 16वीं नाट्य कार्यशाला में हमने 2 नाटकों को तैयार किया, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन और उनकी पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित नाटक प्रताप का हमने मंचन किया। इसका निर्देशन सागर से आए साथी आदित्य निर्मलकर जी ने किया था। दूसरा नाटक अशोकनगर इकट्ठा के निर्देशन में अंतोन चेकअप की कहानी आधारित गिरगिट तैयार किया गया। साथ ही इंद्र पांडे के निर्देशन में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नच नारी का भी मंचन किया गया। मई 2023 में आयोजित हुई 17वीं नाट्य कार्यशाला में हमने बादल सरकार के नाटक हट्टमाला के उस पार निर्देशन किया। इसका ये दुनिया है रंगीन सफदर आसमी के का नाटक है, जो इसका निर्देशन इप्टा अशोकनगर ने किया था। ये नाटक हमने तैयार किए। एवं शिविर के उद्घाटन दिवस पर हरिशंकर परसाई के व्यंग पर आधारित नाटक, जो व्यंग है उनका धर्म, उसी पर आधारित नाटक हमने मंचन किया उसका। इसका निर्देशन युवा साथी, हमारे युवा साथी हैं, लगभग 20-21 साल के हैं, प्रशांत धुरेटे द्वारा किया गया। मई 2024 में आयोजित नाट्य कार्यशाला में हमने नाटक उज्बक राजा 3 डकैत तैयार किया। 1.5 घंटे की अवधि वाले इस नाटक में पात्रों की संख्या 3 दर्जन से ज़्यादा थी। इसका निर्देशन सुश्री अंजलि ने किया था। बच्चों की इन कार्यशालाओं में हमने संगीत, गायन, थिएटर गेम्स, व्यायाम, डायरी, नृत्य, क्राफ्ट, चित्रकला के साथ साथ प्रमुख रूप से वैचारिक सत्र आयोजित किए और उसकी विचारधारा से जुड़े कई साथियों ने महत्वपूर्ण बातचीत द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का विकास किया। स्थानीय एवं बाहर से आए साथियों ने ये कक्षाएं ली थी। अब बहुत सारे लोग आए थे, जैसे आपके राजकुमार सोनी जी और मनोज रूपड़ा जी और कई लोग आए समय समय पे, तो मैं सबके नाम यहाँ मतलब याद करके ले सकता हूँ। इसके अलावा 8 जनवरी 2023 में इप्टा ने एक नाट्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें युवा निर्देशकों के 3 नाटकों का मंचन हुआ। इसमें अशोकनगर इप्टा की साथी डॉक्टर सत्यभामा राजौरिया ने सत्यभामा राजौरिया के निर्देशन में तैयार जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र की कहानी पर आधारित है, उस नाटक का हमने प्रदर्शन अशोकनगर में किया। अशोकनगर इप्टा ने इप्टा फिल्म क्लब श्रृंखला के अंतर्गत युवा साथियों के बीच फिल्मों का प्रदर्शन किया, जिसमें 2000 में एडवर्ड यांग के निर्देशन में बनी वियतनामी फिल्म ई और 2023 में यशोवर्धन मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म कटहल प्रमुख रूप से हमने इन फिल्मों का प्रदर्शन किया। अशोकनगर इप्टा
ने स्टडी सर्कल श्रृंखला के अंतर्गत कई गोष्ठियों का आयोजन किया। इसमें हमने प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, भगत सिंह, अवतार सिंह पास, लेनिन आदि कई लेखकों, रचनाकारों, विचारकों की रचनाओं का हमने पाठ किया और इन गोष्ठियों को हमने समय समय पर कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में आयोजित किया। इनमें जनगीत भी हमने गाए और इनका मुख्य उद्देश्य युवा कलाकार साथियों में पढ़ने की रुचि का विकास करना रहा। अशोकनगर इप्टा ने बाहर के साथियों को बुलाकर भी कई गोष्ठियां आयोजित की। इनमें 2 नवंबर 2022 को इंदौर से आए साथी, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत तिवारी द्वारा भारत में खेती की समस्या पर विस्तृत चर्चा करना शामिल है। 25 दिसंबर 2022 को जबलपुर से आए वैज्ञानिक और कवि लालटू द्वारा कला एवं विज्ञान के अंतर्गत विषय में बातचीत करना प्रमुख है। हमने और संपादक आरती और कोलारस से आई साथी कवित्री नेहा नरूका का एकल कविता पाठ भी आयोजित करवाया और रचना प्रक्रिया के विषय में विस्तृत बातचीत की। इस बीच अशोकनगर इप्टा ने कई जनगीत और उनकी धन्य तैयार की, जिनमें मर गया, ढाई आकर प्रेम की पढ़ ले जरा, छाया मत छूना मन, चल चला चल, सबको साथ लेकर चल, किताबें करती हैं बातें, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जाने वाले सिपाही से पूछो, एक खाक नसीन उठ बैठो आदि कई जनगीत हम लोगों ने तैयार किए। हमारे साथी पंकज दीक्षित ने लगभग प्रतिदिन ही कविता पोस्टर बनाए। पंकज दीक्षित लगभग प्रतिदिन कविता पोस्टर बनाते हैं, जिन्हें देश की कई पत्र पत्रिकाओं ने प्रमुखता से छापा। उनकी पोस्टर प्रदर्शनियां भी समय समय पर हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं। जैसे आज के कार्यक्रम में भी उनकी पोस्टर प्रदर्शनी हिस्सा बनी हुई है। इस बीच हमारे चित्रकार और कलाकार साथी कवि राजौरिया, पुष्प कुमार भी लगातार चित्र बनाते रहे हैं, जिन्हें देखकर हमें आश्वस्ति होती है। इस बीच इप्टा की ढाई आकर प्रेम यात्रा भी मध्य प्रदेश में आई, जिसमें लगभग सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। में यात्रा का स्वागत कार्यक्रम हो या अशोकनगर में बच्चों के बीच यात्रा का आना, चंदेरी के बुनकरों के बीच जाकर उनसे संवाद करना। साथी मृगेंद्र सिंह ने इस यात्रा का बेहतरीन रिपोर्टिंग से अपना एक अलग स्थान बनाया। इस यात्रा में अशोकनगर के बहुत से साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच 2 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ इप्टा की रायगढ़ इकाई द्वारा साथी सीमा राजौरिया और हरिओम राजौरिया को संयुक्त रूप से 13वें शरद चंद्र बैरागकर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके रंगकर्म के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। इस बीच हमारे अन्य कलाकार साथियों ने भी अपने कलाकर्म से दर्शकों का दिल जीता। इनमें साथी अनुपम का नाम प्रमुख है। वे सिनेमा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और ये यहीं मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ इसको, और मतलब डिटेलिंग में जाएंगे तो ये लगभग 5-10 घंटे की रिपोर्ट है। अरे इसमें एक बात और बता दो कि 2025 का जो वर्कशॉप हम बच्चों को करने जा रहे थे, उसकी तैयारी 2 महीने हो चुकी थी। उसके बाद प्रशासन ने उस स्कूल को धमकी दी कि तुमने अगर सब वर्कशॉप किया तो हम तुम्हारी मान्यता रद्द कर देंगे। तो उसके बाद हमारा वर्कशॉप नहीं हो पाया। और ऐसी कई बातें हैं जो हम मतलब शेयर करते रहे लोगों से, तो हमारे काम को बहुत बार रोका गया, तो हम काम कम कर पाए इसी रिटायर हो गए उन लोगों से। अब हमने एक छोटा सा हॉल भी बनवा लिया है और इस काम को हम लगातार जारी रखने का यहाँ मतलब आपको सूचना देती है, करेंगे हम काम। धन्यवाद। शुक्रिया अरबाज, जानकारी देने के लिए। अशोक